Hey guys, so welcome back to my channel Mom and Angels. This is Ranthambore Retreat Day 2 and Part 2 and the last part. तो जब हम लोगों ने रणथंभौर पैलेस या उसके दर्शन कर लिए थे वहाँ पे मंदिर के, और खैर वहाँ पे योगा भी करी हमने, बहुत इन्जॉय करा। तो उन सब चीज़ों के बाद अब हम सब आ गए थे अपने अगले पड़ाव में। दैट मीन्स कुछ लोग जो थे वो थक गए थे, वो रेस्ट करना चाहते थे, और कुछ लोग जो थे वो आगे घूमना चाहते थे। तो हम सब के सब जब वापस जा रहे थे तो एक चीज़ हमने नोट करी, वो था बहुत ही सुंदर रास्ता। जो रास्ता था वो था बिल्कुल हरा भरा, क्योंकि बारिशों ने रेगिस्तान की प्यास बुझा दी थी और हरियाली चारों तरफ छा रखी थी। बहुत ही मनोरम दृश्य और सुहावना मौसम। मगर ऐसी यादें हमने बटोर ली थी कि जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाली हैं। ऐसे रास्तों पे ही तो मंजिलें मिलती हैं। जी, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, रास्ता जो है साथी होता है और रास्तों से ही नई मंजिलें बनती हैं। तो रास्ते का जो साथी थे वो हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्त थे, मगर हम सब ने कुछ प्लान आउट किया कि बच्चे जो थे उनको सोना था, और कुछ लोग का मन, यानी मेरा भी मन था कि हम आगे जाके वाटरफॉल था, एक बहुत ही सुंदर जगह हमें वाटरफॉल दिखे। खैर वाटरफॉल में जाने के लिए भी अगले 2 घंटे लगने थे और आने में भी 1.5 घंटा, मतलब करीबन हमारे पास 4 घंटे होने चाहिए थे। तो नेक टू नेक का वो था, क्योंकि हमें स्टेशन भी पहुंचना था, 7 बजे की ट्रेन थी और 1 यहीं बच गया था। तो हम सब ने सोचा कि नहीं, चला जाए जब आए हैं तो बच्चे जो थे वो रुक गए, उतर गए थे मंदिर के पास। ये वही मंदिर है जहाँ पे हमने पहले जाके खाना खाया था जिस दिन हम पहुँचे थे। और जब हमने प्लान आउट कर लिया तो बस हम सब के सब निकल गए अगले पड़ाव पे। जो अगला पड़ाव था वो भी बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे जो दृश्य हमने देखे और जो रास्ते थे वो बहुत ही मनोरम थे। ये वो वाली जगह है जिसको गालियाँ दे रहे थे रात में। झरना बह रहा है। बाय बाय सभी, 5 बजे से पहले यहाँ फोटो खींचो। कहाँ था खाना के किनारे? खाने की तो था ही सामने। अच्छा वो टाइम था। रात को तो बड़ा खाना था। ओके भाई, हम तो जा रहे हैं। मेरा कोई नहीं रुका। नहीं अंकल जी, कोई नहीं है, हो गया है। तो फिर क्यों नहीं जा रहे? टाइम से नहीं आ पाएंगे, टाइम से नहीं आ पाएंगे। तो जाते वक्त मेरी साथी बनी थी आरना। आरना के साथ मैंने बहुत बातें करी और खूब हंसी मजाक करा। और वो क्लास 6th में है, बहुत ही प्यारी सी गौरीशा की दोस्त थी। खैर गौरीशा तो खुद ही उतर गई थी, लेकिन आरना जो थी वो फिर मेरी दोस्त बन गई, और हम दोनों ने अपनी दोस्ती यानी कि खूब हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़े। और जो आगे के दृश्य थे वहाँ पे हमें खेत ज़्यादा नज़र आए, मूंगफली के खेत, गन्ने के खेत, मकई के खेत, बहुत सुंदर खेत थे। यहाँ पे रास्ता अलग जा रहा है, बस यहाँ से जो रास्ता था वो खेतों का था और बहुत ही सुंदर। मतलब आप अगर देखें इन दृश्यों को देखकर हमारे जो मन में शांति आई और
तो प्रकृति की गोद में, इतनी हरियाली की गोद में आना ही बहुत बड़ी बात है। और इतनी शांति मिलती है इतने मन को हमारे, और एहसास होता है कि हम कितने सुंदर देश में हैं। हमारा देश कितना सुंदर है और कमी नहीं है देश में हमारे। तो बहुत ही सुंदर रास्ता, और इन्हीं रास्तों से गुज़रते हुए हम पहुंचने वाले हैं एक छोटी सी प्यारी सी, या छोटा भी क्या, बहुत ही सुंदर झरना था। और कुछ लोगों ने वहाँ पे खूब नहाए धोए और खूब एंजॉय करा। और वहाँ की दृश्य जो आप देखेंगे ना, आने वाले जो भी वो हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि काश हम भी आ जाते। तो जो लोग रह गए थे, यानी कि जो लोग मंदिर में रह गए थे, उनको पता लग जाएगा कि हमने जो एंजॉय किया वो बहुत ही अच्छा था। कुछ तो आप लोगों ने मिस करा भाई।
ज़्यादा पास है आगे आना इधर कांटे हैं बेटे ध्यान से क्या तो बस फाइनली वो मंजिल हमारी आ गई। ये देखिए झरने के बहुत ही मनोरम दृश्य और यहाँ पे आना उनकी दादी जो है वो बहुत इंजॉय खूब सारी फ़ोटोग्राफ्स लेती हैं और मतलब बस कुछ लोगों ने तो वहीं पे ही जाके डुबकियाँ मारी यानी नहाना शुरू कर दिया। कुछ पानी मटमैला सा था तो मन नहीं करा मेरा, मगर मैंने खूब सारी वीडियोस ली और खूब इंजॉय करा। काफ़ी सारे जो बच्चे थे वो सीधा झरने के पास ही जाके नहाने लग गए। खैर ये बहुत ही बेस्ट टाइम है राजस्थान को विज़िट करने का, क्योंकि ऑब्वियसली रेनी सीज़न में बहुत ही अच्छे से आपको मौका मिलता है हरियाली देखने का और पानी की कोई कमी नहीं रहती बरसातों में।
बस फिर 1 घंटे की मस्ती के बाद हम वापस आते हैं और खूब झूला झूलते हैं। सावन के जो झूले लगे हुए थे वहाँ पे हम सब ने झूले झूले। नीचे जो नहर थी वहाँ पे सब बच्चे नहाए भी। बस यहाँ पे ओम जी बतियाते हुए बातें करते हुए कि भाई हमारा क्या प्लान है अब, और सबको बहुत तेज भूख लग गई थी। ओम जी ने जो हमारे लिए खाने का प्रबंध करा था वो तो देखने लायक था, मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी। उन्होंने दाल बाटी चूरमा, पनीर, मतलब आप नाम लीजिए, ऐसी मिठाइयाँ, इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ कि बस मुंह में पानी आ जाए। मेरा तो मन करा था मैं ले जाऊँ। खैर यहाँ पे हम सब ने जो हमारे ओम जी हैं उनके लिए स्पेशली हमारे उपराष्ट्रपति जी ने एक एप्रिसिएशन लेटर भेजा था, तो उनको यहाँ पे देते हुए देखिए। बस फिर इसके बाद क्या था, हमारे वाहन तैयार थे, हम सब पड़े बस होटल। और खैर बारिशों में थमना तो था नहीं, हमें नहाना था। खूब बारिश और हम अच्छे से भीग के ही वापस होटल पहुँचे। और होटल से वापस जो हमारा ट्रेन का सफ़र था वो भी मतलब किसी फिल्म के रोमांचक से कम नहीं था। मतलब बस नेक टू नेक हम लोग अपनी ट्रेन को पकड़ने पहुँचे। खैर ट्रेन जो थी वो 30 मिनट 15 मिनट लेट भी थी। और मौसम ऐसा रहे तो बढ़िया है, लेकिन जो मज़ा मौसम ऐसा रहे कल भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे रहेगा आप 2 दिन कभी किसी भी ट्रिप में नहीं गया, बहुत सी ट्रिप में गई, लेकिन इतनी मनोरम, इतनी मस्त ट्रिप मैंने कभी नहीं देखी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी नरेशन पसंद आई हो, प्लीज़ डू कमेंट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। Till then, bye-bye. Thank you for liking and subscribing.